हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके। और जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, आपको इससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा एंड देन स्विच टू पार्ट 2। तो चलिए हम आगे और फर्दर इंसाइट्स जानते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके। एंड moving to the very first point, to check someone's overall health, check its lagna, lagna lord and planet sitting and aspecting lagna। देखो ये बहुत बेसिक है बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हमें किसी की भी हेल्थ को जानना है, उस इंसान का ओवरऑल इम्यूनिटी कैसा है, उसका फिजिक कैसा है या उसकी बॉडी कैसी है, तो सबसे पहले उस इंसान का आप लग्न देख लो। लग्न मीन्स योर असेंडेंट, योर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस कंप्लीटली टेल्स अबाउट यू, योर ओवरऑल फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड योर फिजिक। तो जो भी प्लैनेट्स आपके लग्न में बैठे हैं और जो भी प्लैनेट्स उस लग्न को आस्पेक्ट कर रहे हैं या कौन सी उस घर की राशि है, वो सब चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि एक इंसान की हेल्थ कैसी होगी। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो बट नेचुरल है कि किसी की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ऑन एंड ऑफ उनकी लाइफ में इश्यूज चलते रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बताती है कि कैसे एक पर्सन की हेल्थ फॉर द लाइफ टाइम रहेगी थ्रू द लग्ना। सेकेंड पॉइंट, afflicted 6th, 8th and 12th houses and their lords and planet setting can worsen the health further। तो हमने जैसे देखा कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी की हेल्थ ख़राब है तो उसका लगन ख़राब होना चाहिए। पहले तो अगर उस इंसान का लगन ख़राब है और साथ में एफ्लिक्टेड 6th, 8th एंड 12th हाउसेज हैं, या उनमें प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, या उन पे कहीं ना कहीं 6th और 8th हाउस का लिंक बन रहा है, या 8th और 12th हाउस का लिंक बन रहा है, या तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है, तो विच कैन फर्दर वर्सन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉनिक हाउसेस लिंक हो गए, तो विच मीन्स कि क्रॉनिक डिसीजेस आने के चांसेस हैं। 6th हाउस जैसे कि आप जानते हैं इज़ द हाउस ऑफ डिसीज़। ये बहुत ज़्यादा अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स लेके आता है। फिर 8th हाउस जो है वो एक्सीडेंट्स होता है, लॉस हो जाता है या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है आपकी हेल्थ में। एंड 12th हाउस अगेन रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन योर हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये कुछ हाउसेस हैं और उनमें कौन से प्लैनेट्स होंगे, कौन से प्लैनेट्स इन हाउसेस को आस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके जो रिस्पेक्टिव लॉर्ड्स हैं वो कहाँ बैठे हैं। और first condition definitely has to be there, check the lagna, right? So coming to the third point, afflicted Saturn in Kundli, its debilitation link to 6th, 8th, 12th houses combinations and conjuncted or aspected by bad planets। देखो पहली वीडियो में भी अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने ये बताया है कि दैट सैटर्न ऑलवेज गिव्स क्रॉनिक डिसीजेस, बिकॉज सैटर्न को हम एक बैड सिग्निफिकेटर ऑफ हेल्थ मानते हैं। जब भी दशा भुक्ति अंतर में सैटर्न आता है, चाहे वो अच्छे हाउसेस के साथ लिंक्ड है, उसका प्लेसमेंट अच्छा आपकी कुंडली में, फिर भी इंसान को कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बिकॉज सैटर्न का नेचर बहुत ज़्यादा मेलेफिक होता है। तो अगर आप सैटर्न का अपनी कुंडली में प्लेसमेंट देखोगे, चाहे वो डेबिलिटेशन मोड पे है या उसके हाउसेज ऑफ कॉम्बिनेशन 6 से 12 बन रहे हैं ज़्यादा, या वो ऐसे पोजीशन पे बैठा है कि जहाँ पे बहुत सारे बैड प्लैनेट्स का आस्पेक्ट है उस पर, या फिर वो बैड प्लैनेट्स के साथ कंजंक्टेड है, ऑल दीज थिंग्स विल डिटर्मिन द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर कुंडली एंड सो डज योर हेल्थ। Coming to the fourth point, check current dasha, bhukti and antara and transit to pinpoint the timing of health problems।
देखो, अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि किसी की लाइफ में उसकी हेल्थ कैसा है। हमने लग्न भी देख लिया, हमने कनेक्शन भी देख लिया, 6 से 12 का लग्न के साथ कुछ है या 6 से 12 का आपस में कोई कनेक्शन है। फिर हमने शनि भी देख लिया। तो अब हम किसी की हेल्थ कैसे प्रेडिक्ट करें कि इस टाइम पीरियड में इस इंसान को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल कि हमें उस इंसान का करंट जो भी दशा भुक्ति अंतरा है वो देखना है। अगर दशा भुक्ति अंतरा में कुछ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स का दशा आ जाता है या भुक्ति या अंतरा आ जाता है, तो विच मीन्स कि इंसान का उस फेज में प्रॉब्लम आ सकता है रिलेटेड टू हेल्थ। अभी उस चीज़ को पिन पॉइंट करने के लिए वी हैव टू चेक द ट्रांजिट, एंड ट्रांजिट फर्दर हमें बताएगा कि कौन से टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स ज़्यादा रह सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड क्लियर। मूविंग टू द पॉइंट 5, check the dosha of the person, Vat, Pitta, Kapha, through the Lagna and suggest lifestyle remedies accordingly. देखो, ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तो मैं डेफिनेटली किसी का एनालाइज करती हूँ जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे पास लेके आता है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि किस इंसान का वाता, पित्त या कफा दोषा है? आप सिंपली उसका लग्न देख लो। लग्न में अगर बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे मार्स, केतु, सूर्य, या फिर कोई कनेक्शन बन रहा है लग्न और इन प्लैनेट्स का, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को पित्ता रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और वही अगर कुछ एरी प्लैनेट्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो लग्न पे, तो उस इंसान को वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स नेचर एंड डिपेंड्स ऑन द लग्ना कि इंसान का एक बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अब जब आपको पता है कि किसी इंसान का पित्ता रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि स्पाइसी खाना कम खाया जाए, या फिर ऑयली फूड ना ज़्यादा कंज्यूम करा जाए, क्योंकि इनको इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पित्त बहुत ज़्यादा फायरी तत्व हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। सो चेक द दोषा ऑफ द पर्सन एंड सजेस्ट लाइफस्टाइल रेमेडीज अकॉर्डिंगली। वेरी बेसिक, बट बहुत ज़्यादा हेल्थ इंप्रूवमेंट ला सकता है किसी पर्सन की लाइफ में। लास्ट पॉइंट, चेक द नेचर ऑफ प्लैनेट्स and afflicted houses and see what type of problems a person is likely to face. हमने ये तो देख लिया कि लग्न भी खराब है, 6th से 12th हाउसेस का भी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है, सैटर्न भी अफ्लिक्टेड है, और जो करंट दशा भुक्ति अंतरा है इसमें भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। हमने दोषास भी पर्सन का आइडेंटिफाई कर लिया, बट अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये जो हमारे 12 घर हैं ये किस पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, और कौन से प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसे प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे वैसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी हैव टू चेक थरली फॉर दैट। अगर किसी का सूर्य खराब है, उसको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली किसी का चंद्रमा खराब है, उसको मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे अगर प्लैनेट साथ में इन्वॉल्व हो, या हाउसेस से भी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में या प्रॉब्लम आ सकता है। एंड अगर 7th हाउस इन्वॉल्व है तो पर्सन को सेक्सुअली प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। सिमिलरली अगर 6th हाउस ख़राब है तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो चेक द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स एंड द अफ्लिक्टेड हाउसेस एंड प्रिडिक्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम अ पर्सन इज लाइकली टू फेस। सो आई थिंक these were quite basic yet very important. आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें किसी एक पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड बता सकते हैं, और बहुत आसानी से बता सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल टू यू। ऐसे और भी वीडियोज़ में लेके आने वाली हूँ इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ऑल्सो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।